और क्रेडिट की जो लड़ाई है 1971 की जंग में जीत पर भी हो रही है। हिंदुस्तानी सेना के पराक्रम पर अब पार्टी विशेष से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और पीएम मोदी ने आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट करके इस जीत को इंदिरा गांधी की जीत करार दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा है कि भारत ने इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में युद्ध जीता। प्रियंका गांधी ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो आपको हम दिखाते हैं। तो आपने देखा किस तरह से वीडियो में इस्तेमाल किया गया है, ना सिर्फ वहां पर जो लड़ाई हुई थी उसका कि किस तरह से दर्शाते हुए कि इंदिरा गांधी ने वाकई में उस टाइम पे प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था। लेकिन ये जो जीत थी वो हमारे सेनाओं की थी। पॉलिटिकल एक विल होता है, पॉलिटिकल अगर विल को भी हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा आपको सलाम या सैल्यूट करना चाहिए देश के उन सैनिकों को जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के इस रैली में आप देख रहे हैं कि विपिन रावत के कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं देहरादून में। लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि इसी कांग्रेस पार्टी ने और इसी राहुल गांधी ने सेना के ऊपर सवाल उठाए। पिछले दिनों जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए या फिर सेना के जो जनरल्स थे, जिसमें विपिन रावत भी थे, जिन्होंने जब भी बयान दिया कि हमारी सेना सक्षम है शत्रुओं को जवाब देने के लिए, तो उन पर भी सवाल उठाया गया। जब वो आर्मी चीफ थे उनको लेकर भी ऐसी बातें कही गई थी, जिसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के इस रैली में विपिन रावत के कटआउट दिखते हैं तो सवाल उठता है कि सड़क का गुंडा तक जब कहा जाए देश की सेना को, देश के सेना के जनरल को, उसके बाद अगर उनके पोस्टर का इस्तेमाल होता है तो क्या यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कैसे राहुल गांधी ने जीत को इंदिरा गांधी से जोड़ा है। हम 1971 की जंग के शहीदों और दिग्गजों को याद कर रहे हैं और भारत ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में लोकतंत्र के विचार को भी बचाने के लिए युद्ध जीता और इंदिरा गांधी जी जय हिंद। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की रैली में जनरल विपिन रावत के पोस्टर और साथ ही साथ कटआउट्स नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ पोस्टर लगाए गए जिसमें सवाल पूछा गया है कि क्या सेना को बलात्कारी कहने वाले सेना का सम्मान करते हैं। इसमें जेएनयू का जिक्र हो रहा है, जहां पर राहुल गांधी गए थे और जेएनयू में ही सेना के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। इसके साथ ही सेना के पराक्रम पर लगातार सवाल उठाए गए थे, उसको लेकर भी सवाल पूछा गया है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिसका जिक्र आप कर रहे थे और उसको एक बार फिर से बताइए कि किस तरह से जनरल विपिन रावत जब सेना के चीफ थे, सेनाध्यक्ष थे, तब ये बताया गया था कि सड़क का गुंडा तक कहा गया था, उनके बयानों के खिलाफ बयानबाजी होती थी, राहुल गांधी खुद देते थे। अब पोस्टर लगे हैं उनके रैली में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है। उत्तराखंड में एक बड़ी तादाद जो है, या यूं कहे कि अधिकांश जो है वहां पे सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार रहते हैं और अब कांग्रेस को उनके वोटों की याद आई है क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है। तो वो कांग्रेस अपने पुराने सभी उन बयानों को, अपने नेताओं के बयानों को भूल गई है जो उन्होंने विपिन रावत के सेना अध्यक्ष रहते हुए दिए थे या फिर सेना पर जो तमाम उन्होंने सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि सेना के खून की दलाली तक की जाती है। तो ये वो बयान है जो कांग्रेस को हमेशा सालते रहेंगे, लोग उसको लेकर उनसे जवाब मांगा जाता रहेगा। लेकिन अब चूंकि चुनाव आ गए तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जनता उन बयानों को भूल गई है और इसलिए उनको लगता है कि विपिन रावत के नाम पे कांग्रेस जो है वो वोट मांगने की कोशिश करे और यही वजह है कि बड़े बड़े कटआउट्स उनको लगाए गए हैं। उसकी सब एक ही वजह है कि विपिन रावत भले देश की शान हो लेकिन वो रहने वाले उत्तराखंड के हैं और ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर विपिन रावत के कटआउट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो सैनिक होते हैं या पूर्व सैनिक होते हैं वो बयानों को या बातों को भूलते नहीं। अगर वो अपने सम्मान को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, उनको याद रहता है। तो अगर आपने उनको अपमान किया है पूर्व में कभी, तो सिर्फ विपिन रावत के कटआउट्स को लगाने से उसको भूल नहीं जाएंगे।
और ऐसे में कांग्रेस को इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर चुनाव के समय ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वोटों के परिवार के वोट के खातिर आपको क्यों सेना की विपिन रावत की याद आ रही है, और पहले आपने ऐसे बयान सेना को नीचा दिखाने के लिए क्यों दिए? बिल्कुल, डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं इसको, डबल स्टैंडर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।